बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल होकर चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों अमलियात की जुस्तजू हो, रूहानियत को पाने की ख्वाहिश हो, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात पे अमल करने का उनको शौक़ हो और वो करना चाहते हों और वो उसको हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो आम लोग जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं किसी न किसी ऐसे मामलात में कि जो चाहे ज़ाहिरी अमराज हों चाहे रूहानी अमराज हों, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया तारीक़िया शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान के सीज़न 3 एपिसोड 19 में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जो लोग अमलियात के शौकीन हैं और जो लोग अमलियात के इस रास्ते में मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आज की ट्रांसमिशन उनके लिए बहुत अहम और ख़ास है, और ख़ासकर वो लोग कि जो अमलियात सीखना चाहते हैं, जो अमलियात के बारे में जानना चाहते हैं और उनको ऐसे तरीक़ेकार की तलाश है कि जिसके ज़रिए वो लोगों के मसाइल को हल कर सकें, कि वो रूहानी मुअल्लिजीन के जो लोगों का इलाज और मुआलजा करते हैं, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं और उनका इब्तिदाई स्टेज है, वो यकीनन मेरे साथ चलने वाले जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो उनको एक एक तरीक़ेकार करके मैं सब कुछ उनको सिखाऊं, उनको समझाऊं। मेरे शागिर्दों ने मुझसे चौकी के अमल के बारे में मुझसे पूछा था कि हज़रत अमल चौकी के बारे में बताएं कि चौकी क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है और उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, और अमलियात की दुनिया में अमल चौकी की क्या अहमियत है। क्या हर अमल की अलग चौकी होती है या फिर कुछ ख़ास ही अमल होते हैं जिनकी चौकी होती है। क्या इस चौकी के ज़रिए हम कोई शैतान जादूगर, कोई काला इल्म करने वाला जादूगर, हम उसके नाम की चौकी लगा सकते हैं। क्या हम चौकी के ज़रिए उस जादूगर के अमल को हम बांध सकते हैं, कैद कर सकते हैं। क्या हम चौकी के ज़रिए हम शरीर और शयातीन जिन्नात को जो लोगों को तंग और परेशान करते हैं, क्या हम उनको कैद कर सकते हैं। अमल चौकी की क्या खुसूसियत है, अमल चौकी क्या आम अमल से हटकर है, कोई अलग है, क्या इसको लोगों ने राज में रखा है, क्या अमल चौकी हर किसी को नहीं बताया जाता। आज की ट्रांसमिशन में आपके इन तमाम सवालों के जवाबात दिए जाएंगे और आपको अमल चौकी में तालीम करूंगा। आज वो अमल चौकी कि जो खास सिर्फ और सिर्फ कैद करने के लिए बेताज बादशाह के अमल के मुतरादिफ उस कराया जाता है, कि कहा जाता है कि अमलियात की दुनिया में, अगर मैं अमलियात की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, चाहे वो अमलियात नारी हो, चाहे वो नूरी हो,
चाहे वो सिफली हो, चाहे वो अलवी हो, चाहे वो सुलेमानी करनी कमाटी हो, चाहे वो कोई भी अमलियात हो, चाहे वो हिंदुआनी अमल हो, चाहे वो मिस्री अमल हो, चाहे वो अफ्रीकी अमल हो, चाहे वो कबाला के अमल हो, उन सब को सिर्फ एक अमल चौकी के, जिसको कहा जाता है कि ये बेताज बादशाह है, कि जो तमाम अमलियात को अपने अंदर सल्ब कर लेती है और ख़त्म करने की कुव्वत रखती है। ऐसा अमल चौकी कि जो हर किस्म की, यहां तक कि मसान की चौकी के बारे में कहा जाता है कि जादुओं के मामले में मसान की जो चौकी होती है वो सबसे खतरनाक और हाई पावर की होती है। और जो आज का मैं अमल बताऊंगा वो उसको ऐसे तोड़ देती है कि जैसे मसान को तोड़ देती है। ये अमल चौकी मसान को तोड़ देता है, शयातीन की कमर तोड़ देता है, जादूगरों को नाक को चने चबवा देता है। और ऐसा अमल चौकी जो आज से पहले मैंने अपने किसी भी मुरीद को, किसी भी शागिर्द को तालीम नहीं किया, आज ऐसा अमल चौकी मैं आपको बताऊंगा और उसके तरीकेकार मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और खुद प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि क्या क्या सामान की हमें जरूरत पड़ती है और किस सामान के जरिए हम कैद करते हैं, किस सामान के जरिए हम करेंगे। आप लाइव देखेंगे अपनी आंखों से। सबसे पहले अमले चौकी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा खजाना के ऐसा राज जो मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताया और ना किसी को मैंने समझाया, लेकिन आज के दौर में इसकी अशद जरूरत है। सबसे पहले मैं चौकी के बारे में बात करना चाहूंगा कि चौकी मुख्तलिफ होती हैं। अगर अमलियात की दुनिया की अगर बात करता हूं तो 4 कोनों की को चौकी कहा जाता है, लेकिन चौकियों की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ चौकियां 5 खानों की होती हैं, कुछ चौकियां 7 खानों की होती हैं और कुछ 11 खानों की होती हैं और कुछ 7 सितारों के मानिंद होती हैं। और एक खास चौकी जिसको चौकी सुरैया कहा जाता है कि उस सुरैया की चौकी होती है। और सुरैया चौकी के अंदर कितने कोने होते हैं, ये मुख्तलिफ अमाल के जरिए किए जाते हैं, लेकिन जिस अमल को कहा जाता है कि इस अमल के जरिए आप हर चौकी को लगा सकते हो, हर चौकी को तोड़ सकते हो, हर चौकी को खत्म कर सकते हो, सिर्फ एक अमल से। ऐसा नहीं कि अगर कोई नादेली कर रहा है तो नादेली के जरिए चौकी कर लेगा, कोई चहलकाव कर रहे तो चहलकाव के जरिए चौकी कर लेगा, कोई सूरह कुरैश कर रहे है तो सूरह कुरैश के जरिए चौकी कर लेगा। हर अमल किसी न किसी चीज के अंदर अपनी महारत रखता है, वो स्पेशली उसी के लिए होता है। आज दुनियाए अलवी अमलियात में मैं आपको वो चौकी का अमल बताऊंगा जो सिफली के अमल को खत्म कर देता है। यानी कि वो जादूगर कि जिसने चाहे किसी भी किस्म के हिंदुआनी चौकियों पर उबूर रखता हो, कोई हिंदू योगी हो, कोई हिंदू जोगी हो, कोई पंडित हो, कोई गुरु हो और उसने भैरू की चौकी की हो, शोकाबीर की चौकी की हो, शेख सद्दू की चौकी की हो, काली की चौकी की हो, मसान की रानी की चौकी की हो, अगिया बैदाल की चौकी की हो, हनुमान की चौकी की हो, कलवी की चौकी की हो, बहरू की चौकी की हो, अशोकाबीर की चौकी की हो, कमाल की चौकी की हो, तमाम, यानी कि अगर 1000 गुरु मिलकर मुख्तलिफ चौकियों से अमल करते हो और आपके पास सिर्फ ये एक अमल चौकी का हो, वो एक अमल चौकी का उन तमाम अमलियात पर गालिब आ जाता है, क्योंकि ये वो चौकी का अमल है जो बुजुर्गों के सीने का राज है। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इस अमल चौकी के जरिए, इस अमल चौकी के जरिए
हिंदुस्तान के अंदर जो चौकियां अपने उरूज पर थी उसको तोड़ने का सबसे बड़ा सहरा इसी अमले चौकी के सर जाता है। यानी कि बर्रे सगीर पाको हिंद हो, उसके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक हो, या फिर दूर दराज कोई यूनान का जादू हो, मिस्र का जादू हो, याद रखना जहां लफ्ज जादू आता है वहां पे उसके जो चेले होते हैं ना, वो चौकियां उनकी ऐसी होती हैं कि जैसे इंसानी जिस्म के अंदर दिमाग की हैसियत होती है, दिमाग की अहमियत होती है। जादू भी अपना एक वजूद रखता है, जिस तरीके से इंसान अपना वजूद रखता है, और इंसान के इस वजूद के अंदर कि जिसको कहा जाता है कि हमारे इंसानी वजूद के अंदर हमारा दिमाग की हैसियत बादशाह की तना है, कल्ब उसके वजीर के मानिंद है, बिल्कुल इसी तरीके से वो वजूद जो जादू रखता है कि जो हकीकत पे मुबनी है, उसके बारे में अगर कहा जाए, उस वजूद का अगर कोई सुल्तान है, कोई वजीर आजम जिसको कहा जाता है, तो वो है अमलियात चौकियां। और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसान को गिरने में सेकंड भी बहुत दूर की बात होती है। यानी कि अगर सेकंड जो पल है, जिसको हम एक पल कहते हैं, ढाई का अमल तो छोड़ दें, वो तो 2.5 मिनट की जाके बात है, 2.5 घंटे की जाके बात है। एक पल के अगर हम 1000 हिस्से किए जाएं और उस एक हिस्से को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस रफ्तार से चौकी किसी भी शख्स को ऊपर से नीचे गिराने में लम्हा नहीं लगाती। जितनी भी सिफली की चौकियां हैं, जितने भी कालो जादूगर करने वाले चौकियों के अमल पे महारत रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर डरते हैं, अगर उनकी कोई मौत है, तो वो अमल चौकी है जो बुजुर्गान दीन ने अपने सीने में रख के उन खास लोगों को तालीम करा कि जो बाकायदा तौर पर अमलियात की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। आज मैं मियां हुजूर के सीने का एक राज आपको बता रहा हूं, जो हमारे दादा यासीन उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह आपने तालीम किया था। मियां हुजूर फरमाते हैं कि हमारे जो दादा उस्ताद यासीन थे, उन्होंने इस अमल के जरिए अपने आप को मनवाया था। यानी कि जब आपने ये अमल चौकी जब की थी ना, उस वक्त के जो अमलियात में अपने आप को शहनशाह समझते थे, जो ये कहते थे कि हमने बहरों को, हमने मसान की रानी को, हमने मरगट की रानी को 30-30 साल, 40-40 साल, 90-90 साल अपने पास ऐसे रखा है कि जैसे तुम में है। उनकी कमर तोड़ी तो सिर्फ चंद लम्हों में। अंधेरा कितने ही क्यों ना हो, जब रोशनी की एक किरण होती है, माचिस की एक तीली जलती है या कहीं रोशनी की नूर की किरण फूटती है, तो पूरा रोशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि वकुल जाउल हक्कल व हक्कल बातिल, और कहो हक आया बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने वाला है। तो अमले चौकी की क्या खासियत होगी। और ये चौकी का जो अमल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर 2 क्वालिटियां रखता है, 2 खासियत, 2 खुसूसियत हैं इसकी। सबसे पहली कि जितने भी शरीर जिन्नात हैं, जितने भी शयातीन जिन्नात हैं, जिनका जिक्र हुआ है, जिनका वजूद आज भी कायम है, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हों, उसको कैद करने की भरपूर सलाहियत रखता है। कहते हैं कि जब तुम अमल चौकी पे उबूर हासिल कर लेते हो, जब तुम अमल चौकी कर लेते हो, तो तुम्हारी रसाई हैकल सुलेमानी तक आसानी हो जाती है। यानी कि जो चौकी का अमल जो मैं बता रहा हूं ना, कैद करने के लिए, बांधने के लिए, ऐसा नायाब है कि इसमें आप हर किस्म के शयातीन, जिन्नात, खबीस, चुड़ैल, आसेब सबको कैद कर सकते हो, बांध कर सकते हो, सिर्फ इस अमल के जरिए। इस अमल के जरिए अगर किसी इंसान के वजूद के अंदर
कोई चुड़ैल है, कोई आसेब है, कोई शरीर जिन्नात घुसा हुआ है, उसको निकाल कर कैद कर सकते हो। आज हम ये सीखेंगे। इसके अलावा अगर किसी के वजूद में ना हो और आसेब ज़्यादा कोई घर हो, कोई महल्ला हो या कोई गांव हो कि जिसमें कोई ऐसा मकाम हो कि जहाँ पे आसेबी दरख्त हो, जहाँ पे कहा जाता है ना कि ये आसेबी दरख्त, इसके करीब नहीं जाते रात में, ये आसेबी घर है, इस घर के करीब से कोई गुजरता नहीं है। इस अमल के जरिए उस जो घर के अंदर है ना, उसको हम किस तरह निकालते हैं, फिर वो तरीकेकार मैं आपको समझाऊंगा। इस अमल के जरिए होगा। अभी मैं आपको वजूद के अंदर से निकालने के तरीकेकार समझाऊंगा। उसके बाद आपको अगर किसी के घर के अंदर है तो उसको किस तरह हम कैद करते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर घर के अंदर है तो उसको निकालना किस तरह होगा। और जो जादूगर है, और अच्छा एक बात याद रखना, जो जादूगर होते हैं ना, जब वो शयातीन जिन्नातों की मदद लेकर जब वो किसी के ऊपर हमला आवर करते हैं, जब किसी पर मुसल्लत करते हैं, तो उसको किस तरह इस चौकी के जरिए निकालेंगे, इससे ये भी किया जाता है। और एक ख़ास बात इस अमल की ये है कि जिस तरह इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं ना, इसी तरीके से जिन्नातों के अंदर जादूगर होते हैं। यानी कि जादू ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये जिन्नातों में भी है। कौम जिन्नात में भी जादूगर हैं। और जो जिन्नाती जादूगर को जो कैद करके जो अमल किया जाता है ना, वो इंतहाई दर्जे का खतरनाक होता है। और इस अमल चौकी के जरिए आप जिन्नात जादूगर के अमल को बांध सकते हो, जिन्नात पंडित को बांध सकते हो, उन जिन्नातों को बांध सकते हो जो बाकायदा तौर पर जादू करते हैं इस अमल के जरिए।